हेलो प्यारे बच्चों, आज जो आपकी झिलमिल बुक है दूसरी कक्षा के लिए, उसका हम पाठ 9 कर रहे हैं, भोलू की भूल। पहले मैं आपको रीड करके बता देती हूँ चैप्टर। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रीड नहीं कर पाओगे अच्छे से तो फिर आप चैप्टर को भी नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर नहीं कर पाओगे, समझ से नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं रीड कर देती हूँ और आप देख लीजिए कि किस तरह से इसको रीड करना है, ठीक है। और देखना कि किस तरह से मैं हर वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ, हर वर्ड को बोल रही हूँ, ठीक है। शो है उसको कैसे बोल रही हूँ, स को कैसे बोल रही हूँ, न को कैसे बोल रही हूँ, ऊ की मात्रा छोटी है तो तब कैसे बोल रही हूँ, और बड़ी ऊ की मात्रा है, हर मात्रा को जो किस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है, वो आप ध्यान से देखिएगा। पाठ 9, भोलू की भूल। एक हरा भरा बाग था। बच्चे प्रतिदिन बाग में खेलने जाते थे। वहां दिखने वाले पशु पक्षियों को वे प्यार से किसी ना किसी नाम से पुकारते थे। एक दिन अचानक बच्चों की नजर एक मोर पर पड़ी, जो अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। नाचते हुए उसका एक पंख टूटकर गिर गया। पास ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था, जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे। भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा। मोर नाचकर वहां से चला गया। भोलू पेड़ से नीचे आया। देखिए, जब ये पूर्ण विराम लग रहा है ना, जब सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो उसके बाद किस तरह से मैं एक पॉज दे रही हूँ, ठीक है, मतलब छोटा सा एक ब्रेक, बहुत ही छोटा सा, पर उससे ये पता चलता है कि वो सेंटेंस फिनिश हो गया है, ठीक है। उसने मोर का पंख उठा लिया। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था। मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा, आहा, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं तो मोर बन गया। वह गाने व नाचने लगा। कोई कहे ना मुझको कौवा, मैं हूँ मोर, मैं हूँ मोर। इस तरह से कर करके वो नाचने लग पड़ा। भोलू घूमने निकला। उसके साथी कौओं ने उसे बुलाया, पर वह उनके पास नहीं गया और बोला, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं मोर हूँ। यह सुनकर सभी कौए उस पर हंसने लगे। फिर भोलू मोरों के पास पहुंचा। मोर उसे देखकर बोले, मोर नहीं, तुम कौवे हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो क्या हुआ, मोरों ने भी उसको भगा दिया और कौओं ने उसको बुलाया तो वो गया ही नहीं खुद से। उसको लगा कि मैं तो मोर बन गया, मोर का पंख लगाकर, है ना। भोलू ने पंख दिखाते हुए कहा, मैं मोर हूँ। उसकी बात सुनकर मोर हंस पड़े। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। भोलू बहुत दुखी हुआ। वह अपने मित्रों के पास गया। मित्र कौन से थे उसके? कौवे। उन्होंने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। हार कर भोलू ने पंख निकालकर फेंक दिया। फिर वह कौवों से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र कौवा हूँ। सब कौवों ने कहा, फिर कभी अपने साथियों को छोड़कर मत जाना। ठीक है, तो उसने माफी मांग ली अपने फ्रेंड से। तो चलिए अब हम करते हैं इसके अभ्यास जो है, क्वेश्चन आंसर शब्द अर्थ पहले पढ़ लेते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जाने। ये शब्द है, ये अर्थ है। मैं पढ़कर इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपको रीडिंग अच्छे से करनी आ जाए। प्रतिदिन, ये प के नीचे र लग गया, ठीक है। प्रतिदिन, हर रोज। बाग, बगीचा। कोशिश, प्रयत्न। बहुत, अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जो प्रश्न 2 पार्ट से। भोलू को किसका पंख मिला? किसका पंख मिला? भोलू को मोर का पंख मिला, ठीक है, मोर का पंख मिला था ना उसको। भोलू ने पंख का क्या किया? भोलू ने पंख अपने पंखों में लगा लिया। उसके जो पंख थे, क्योंकि जो भोलू था वो भी एक कौवा है ना, तो उसके भी पंख थे, तो उसने अपने पंखों के बीच में लगा लिया, है ना, मोर के पंख को। तो भोलू ने पंख अपने पंखों में लगा लिया। भोलू नाचते हुए क्यों गाने लगा? क्यों गाने लगा वो? क्योंकि उसे लगा कि वह मोर बन गया है। उसको लगा कि वो मोर बन गया, इसलिए वो नाचने लग पड़ा मोर की तरह ही, है ना। कौवे भालू से किस कारण नाराज थे? क्यों नाराज थे वो? क्योंकि भोलू उन्हें छोड़कर मोरों के पास चला गया था, इसलिए वो उससे नाराज थे। उन्होंने उसको बुलाया तो वो आया नहीं, है ना। या फिर ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जब उन्होंने उसे बुलाया तो वो आए ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो उनके पास गया ही नहीं, इसलिए। नहीं तो क्योंकि भोलू उन्हें छोड़कर मोरों के पास चला गया था।
किसने किससे माफी मांगी, किसने मांगी माफी और किससे मांगी, ठीक है। भोलू ने अपने साथी कौओं से माफी मांगी, ठीक है, अपने जो उसके साथी थे कौवे उनसे माफी मांगी, ठीक है। अब ये है आपकी बात। वैसे ये तो होता है आपका ओरल वर्क, ठीक है, कि डिस्कशन वाला होता है, बट फिर भी अगर आपको लिखने हैं इसके आंसर्स तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और ये अपनी तरफ से भी आप कोई अच्छी तरह से आंसर्स लिख सकते हो। आपने मोर के पंख पर कौन कौन से रंग देखे हैं? तो कौन कौन से रंग देखे हैं आपने? मैंने इसका आंसर लिखा है नीला, हरा, भूरा और पीला। ये वाले रंग देखे हैं आपने, है ना, यही रंगों के होते हैं उसके जो पंख होते हैं। अगला है आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? मुझे मोर सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत सुंदर पक्षी है। मतलब मुझे मोर अच्छा लगता है तो मैंने मोर का लिखा। आपको अगर और कोई पक्षी अच्छा लगता है तो बेशक आप उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। और अगला जो है वो है यदि आपको मोर का पंख मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे आप उसको, ठीक है। मैं उसे अपने घर में सजा लूंगी, मैं उसको अपने घर में सजा लूंगी। और अगर आप एक बॉय हो तो आप लिखोगे मैं उसे अपने घर में सजा लूंगा। या फिर अगर आपको उसको किताब में रखना है तो आप लिख लीजिए कि मैं अपनी किताब में रख लूंगा, या किसी भी तरह से अगर आपको इसका आंसर लिखना है वो आप लिख लीजिए। तो चलिए आगे एक्सरसाइजेस जो हैं उस पर चलते हैं हम। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखें। तो ये हमें 5 शब्द दिए हैं और ये खाली स्थान हमने भरने हैं। एक हरा भरा बाग था, तो ये बाग नंबर 1 हो गया। पास ही पेड़ पर कौवा बैठा था, कौवा नंबर 2। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था, डैश भी था, चांद भी था, चांद नंबर 3। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया, चोंच हो गया नंबर 4। कौवा बहुत दुखी हुआ, तो दुखी हो गया नंबर 5, ठीक है ना। ये इसी तरह से है ना, लेसन के अकॉर्डिंग, पार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे इसके आंसर्स बनते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रश्न 5 है सुने, बोलें और लिखें, तो ये क्या है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपने सेम यहाँ पर लिखना है। पंख, चोंच, रंग बिरंगे, चांद, हंसना, हंस, ठीक है। आगे है भाषा की बात, मतलब ग्रामर, ठीक है। सोचें और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। दुखी, सुखी, मतलब उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थक शब्द लिखने हमने, ऑपोजिट, है ना। जिससे अगर गंदा का साफ होता है ना, तो उसी तरह से दुखी का सुखी। और अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, दिन रात, हंसना रोना, मित्र शत्रु, शत्रु भी होता है और दुश्मन भी होता है, ठीक है। दुश्मन भी लिख सकते हो, शत्रु, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, इन्हें इनके घर पहुंचाएं। मतलब यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, पक्षियों के और पशुओं के, और उनका जो घर होता है उसमें उनको पहुंचाना है, ठीक है। जैसे ये चिड़िया है तो चिड़िया घोंसले में रहती है, ठीक है। और जो मुर्गी है, मुर्गी का मुर्गी खाना होता है, उसको यहाँ पहुंचा दिया। तोता जो है वो वैसे तो रहता है, वो जंगल में भी रहता है लेकिन पिंजरा बना हुआ है तो पिंजरे में आएगा तोता, ठीक है। और जो घोड़ा है वो रहता है अस्तबल में, अस्तबल एक जो जहाँ पर घोड़ा रहता है उस जगह को बोलते हैं अस्तबल, ठीक है, ये अस्तबल है। और शेर, शेर जो है वो गुफा में रहता है, तो गुफा में हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये पार्ट 9 जो है फिनिश, एंड हो गया उसका। और आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे प्लीज़ बता देना, ताकि मैं आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकूं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आया है। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ या कजन्स के साथ शेयर भी कर लेना जो आपको लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।